व्यवहार मनोवैज्ञानिक जॉन बी वॉटसन ने अपने क्षेत्र अनुसंधान में यह देखते हुए कि मनुष्यों में डर कुछ ऐसा है जो सीखा है, न कि मनुष्य जिसके साथ पैदा हुआ है, ने अपनी प्रयोगशाला में अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने का फैसला किया। और उसकी पसंद का विषय शायद इतिहास में सबसे खराब था, 8 महीने का अल्बर्ट। एक जॉन वॉटसन का क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जॉन बी वॉटसन ने कुत्तों में कंडीशनिंग प्रक्रियाओं को देखने के लिए इतिहास के सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में से एक इवान पावलोव द्वारा किए गए प्रयोगों पर गहराई से नजर डाली। पावलोव के प्रयोग में निष्कर्षों का उपयोग करते हुए वॉटसन ने इस प्रश्न के उत्तर की तलाश की, क्या भय एक प्रतिवर्त है जिसे जीवन में बाद में अपनाया जाता है, या यह एक वृत्ति है। जब व्यवहार मनोवैज्ञानिक ने देखा कि डर जैसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सीखी जाती हैं, तो उसने एक छोटे बच्चे पर इसका परीक्षण करने का फैसला किया। एक 8 महीने के बच्चे को विषय के रूप में चुना गया है। जॉन वॉटसन, जो व्यवहार दृष्टिकोण के संस्थापक हैं, और उनके सहायक रोजली रेनर ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय अस्पताल में डे केयर सेंटर में बच्चों का निरीक्षण करना शुरू किया। लेकिन डर के बारे में उनके सवालों के कुछ निश्चित जवाब पाने के लिए उन्हें कुछ परीक्षण करने की जरूरत थी। वॉटसन और उनके सहायक ने इस उद्देश्य के लिए छोटे अल्बर्ट पर बुरे प्रयोगों की एक श्रृंखला तैयार करने का फैसला किया। अल्बर्ट की मां अपना दूध बेचने के लिए रोज अस्पताल आती थी ताकि वह अपनी जीविका चला सके, और अल्बर्ट अन्य बच्चों के साथ डे केयर सेंटर में तब तक खेलता रहता जब तक कि उसकी मां उसे लेने नहीं आती। 3 लिटिल अल्बर्ट प्रयोग शुरू होता है। इतिहास में सबसे अमानवीय प्रयोग शुरू होने से पहले अल्बर्ट पर कुछ भावनात्मक परीक्षण किए जाते हैं। अल्बर्ट चूहे, खरगोश, लपटों में कागज, शराबी खिलौने और एक मुखौटा जैसी वस्तुओं और जानवरों के संपर्क में था, जिससे वह पहली बार सामना करता है। इसका उद्देश्य यह देखना था कि क्या उसके पास इन वस्तुओं के प्रति बिना शर्त प्रतिक्रियाएं थीं। इसका परिणाम यह होता है कि लिटिल अल्बर्ट, जिसके पास शुरुआत में डर की कोई अवधारणा नहीं थी, वह जो कुछ भी देखता है उस पर मुस्कुराता है। 4 अल्बर्ट एक सफेद चूहे के संपर्क में है। इन निर्दोष प्रतीत होने वाले प्रयोगों के बाद अल्बर्ट को एक खाली कमरे में ले जाया जाता है। इस कमरे में एक गद्दे के सिवा कुछ नहीं है। फिर अकेले छोड़ दें। अल्बर्ट एक सफेद लैब चूहे के संपर्क में है। अल्बर्ट को चूहे का कोई डर नहीं है। काफी विपरीत, वह चूहे से प्यार करता है और हंसते हुए उसके पास पहुंचता है। 5 चूहे को फिर से कमरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन प्रयोग का बुरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि थोड़ा अल्बर्ट अगले चरण के लिए तैयार है। चूहे को फिर से कमरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार थोड़े अंतर के साथ। अल्बर्ट एक स्टील बार को हथौड़े से मारकर बनाई गई एक बहुत ही परेशान करने वाली आवाज के संपर्क में है। ध्वनि से अपरिचित, फिर भी छोटा अल्बर्ट डर जाता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाता है और कोई आवाज नहीं होती है, अल्बर्ट चूहे के साथ खेलना जारी रखता है, और हर बार जब वह चूहे को छूता है तो वह उसी चिड़चिड़ी आवाज के सामने आ जाता है। उसके साथ खेलने के लिए फिर से चूहे के पास पहुंचने पर अल्बर्ट को वही आवाज आती है और वह चूहे को छूने से डरने लगता है। 6 अल्बर्ट का डर उनकी याद में जम गया है। बाद के दिनों में प्रयोग को कई बार दोहराया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप जब भी अल्बर्ट किसी रोएंदार वस्तु, विशेष रूप से सफेद वस्तु को देखता है तो वह डर जाता है और व्यथित हो जाता है। प्रयोग के अंत में अल्बर्ट वही प्रतिक्रिया देता है जब उसे कपास की गेंद या सफेद खरगोश के साथ प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि कोई आवाज नहीं थी। यह सोचकर कि उन्होंने पर्याप्त नहीं किया है और अभी तक प्राप्त परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वाटसन और उनके सहायक प्यारे परिधानों में कमरे में प्रवेश करते हैं।
वस्तुओं अल्बर्ट को बढ़ने के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि सफेद प्यारे वस्तुओं का उनका डर है। अब अल्बर्ट वातानुकूलित है और उसकी याद में उसका डर जम गया है। 7 वॉटसन और उनके सहायक ने अस्पताल छोड़ा। हालांकि इस प्रयोग को क्लासिकल कंडीशनिंग को साबित करने के लिए एक सफल प्रयोग माना जाता है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि यह एक बुरा और अनैतिक प्रयोग है और शायद इतिहास का सबसे अमानवीय प्रयोग है। एक बात निश्चित है, हालांकि क्लासिकल कंडीशनिंग साबित हुई थी, लेकिन यह प्रयोग नन्हे अल्बर्ट के लिए हानिकारक से कहीं अधिक था। जब भी उसे अकेला छोड़ दिया जाता था तो वह बेचैन हो जाता था। इससे भी बदतर, मनोवैज्ञानिकों ने कभी भी उसके ठीक होने के लिए चिकित्सा का प्रयास नहीं किया और इसके बजाय अस्पताल छोड़ दिया। प्रयोग जनता के साथ साथ मनोवैज्ञानिकों के बीच बहुत सारी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है, लेकिन जो किया जाता है वह किया जाता है। 8 अल्बर्ट की मौत। हालांकि अल्बर्ट जिस छोटे से दौर से गुजरा वह मनोविज्ञान के इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। हॉलपी बेक द्वारा उसके साथ क्या हुआ, इस पर किए गए शोध ने एक दुखद अंत की ओर इशारा किया। लिटिल अल्बर्ट का असली नाम डगलस मेरिट्टे था और वह अस्वस्थ व्यक्तित्व वाला बच्चा निकला और सफेद बालों वाली वस्तुओं से डरता था। 7 साल की उम्र से पहले ही हाइड्रोसिफलिया से उनकी मृत्यु हो गई। 9 प्रयोग के परिणाम। इस प्रयोग के अंत में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। वाटसन ने सुझाव दिया कि मनुष्य केवल अपने पर्यावरण के नेतृत्व में निष्क्रिय प्राप्त करता है और हमारे भय और अन्य व्यवहार जिन्हें हम वृत्ति के रूप में सोचते हैं वे और कुछ नहीं हैं, ऐसी कंडीशनिंग। हालांकि प्रयोग यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है कि भय केवल एक प्रतिवर्त है जिसे सीखा जाता है, इस परिणाम को प्राप्त करने के साधनों को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बाकी सब कुछ एक तरफ, हालांकि किसी अध्ययन में एक विषय के रूप में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत सहमति आवश्यक है। केवल मां की सहमति को पर्याप्त मानना पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि यह मां नहीं थी बल्कि छोटे अल्बर्ट को प्रयोग के परिणाम भुगतने पड़े थे और यह छोटा अल्बर्ट था जो संकट से मर गया था।